नमस्कार, मैं स्मिता राव एक बार और आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियानामा में। द इंडियानामा की पहली सीरीज़ जैसा मैंने पहले ही बताया, लोक कथाओं पर आधारित होगी। ये वो कहानियाँ हैं जो हमारी दादी-नानी की ज़ुबान पर हुआ करती थी और अब सिर्फ़ हमारी यादों में हैं। मैं तो हमेशा से अपनी दादी-नानी के बहुत करीब पली हुई रही हूँ, तो ये कहानियाँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इस सीरीज़ की पहली कहानी एक गौरैया की कहानी होने वाली है। वो गौरैया जो एक छोटे से दाने के लिए अपने बच्चों की भूख याद करके सारे ज़माने से लड़ जाती है। ये कहानी बड़े ही आराम से हमारे बच्चों को बताने वाली है कि उनकी माँ उनसे कितना प्यार करती है और उनके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये कहानी हमारे बच्चों को ये भी सिखाएगी कि जज़्बा हो तो कोई मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उससे लड़ा जा सकता है। जैसे चींटियाँ लड़ती हैं इस कहानी में। इस कहानी में किसी बड़े राजा की जीत नहीं होती। इस कहानी में जीतती है ममता, प्यार, जज़्बा और संघर्ष। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नन्ही सी गौरैया थी, छोटी सी, प्यारी सी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने नन्हे परों को फैलाकर उड़ जाती थी, अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ जाती और हर दाने में अपने बच्चों के लिए ही एक निवाला ढूंढती पूरे दिन। एक दिन घूरे पे उसे एक चने का दाना मिला। उसने सोचा, वाह! इसे दरवा लूं तो आज बच्चों के लिए दाल पकेगी। वो चक्की तक पहुंची ही थी, दाना पीसने ही लग गई थी कि एक दाना खूंटे में फंस गया। चिड़िया ने खींचा, टोका, मनाया, पर दाल तो टस से मस ना हुई। कितनी मिन्नतें की उस खूंटे से, पर वो तो जैसे पत्थर ही बन गया था। वो पत्थर बन गया था, पर माँ तो हार नहीं मानती। गौरैया उड़ती हुई बढ़ई के पास पहुंची, बढ़ई से प्रार्थना करने लगी। बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर, खूंटा में मुर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। बढ़ई ने थोड़े रुष्ट स्वभाव से कहा, गौरैया, मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर मैं खूंटा चीर दूंगा तो बाकी का काम कैसे होगा और मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। चलो जाओ, अब मुझे परेशान मत करो और मुझे मेरा काम करने दो। चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अब मैं न्याय की गुहार कहाँ लगाऊं। न्याय शब्द दिमाग में आते ही उसे राजा की याद आई और चिड़िया राजा के पास पहुंची। राजा के पास राजा के पास जाकर चिड़िया विनती करने लगी, राजा राजा बढ़ई डंडो, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मुर दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। राजा ने कहा, मेरे पास राज्य के कितने काम पड़े हैं, अब मैं एक दाल के लिए अपना समय व्यर्थ करूं। जाओ गौरैया, यहाँ से जाओ और कहीं ढूंढो, कुछ और खाने को मिल जाएगा। पर चिड़िया की ममता ने फिर भी हार नहीं मानी। वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी अपने बच्चों को दाल खिलाने के लिए। गौरैया रानी के पास पहुंची और रानी से बोली, रानी रानी राजा तजो, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मुर्दा बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। रानी ने नरम स्वर में कहा, गौरैया, तुम माँ हो, मैं तुम्हारी व्यथा समझती हूँ, पर मैं राजा को कैसे छोड़ दूं। राजा के निर्णय में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तुम कुछ और उपाय ढूंढो। मैं तुम्हारे लिए तुम बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ। गौरैया की आंखें नम थीं, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। वो अगला दरवाजा खटखटाने पहुंची। गौरैया को एक सांप दिखा। गौरैया सांप के पास पहुंची और कहने लगी, सरप सरप रानी डस, रानी न राजा तजे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। सांप सरसराते हुए हिला और बोला, हम बिना कारण काहे डसें?
हम रानी को डसने भी जाएं तो हमारे जान की क्या कोई कीमत नहीं। रानी की सुरक्षा में सिपाही होते हैं, हम तो फंस जाएंगे। अब एगो दाल के दाना के खातिर हम आपन परान जोखिम में डाल दी। ना गौरैया, तू जंगल से कहा। चिड़िया ने सोचा, जंगल ने तो कितनों को ही शरण दी है, शायद मेरी भी मदद कर दे। वो जंगल के पास पहुंची और विनती करने लगी, जंगल जंगल लाठी भेज, लाठी न सांप पीटे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा तजे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। जंगल ने गूंजते हुए थमे हुए स्वर में कहा, हम लाठी भेजब, लेकिन अब आग अगर ओके जरा दी त हम का करब। हम त हिलो ना सकेनी, हम त एके जगह खड़ा बानी। गौरैया को लगा शायद आग जंगल से भी ज्यादा ताकतवर है। तो वो आग के पास पहुंची और आग के पास जाकर फिर से विनती करने लगी, आग आग जंगल जार, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी न सांप पीटे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा तजे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाई। आग ने कहा, हम जरा त दी, लेकिन हमें पानी से बड़ा डर लगेला। अब सागर ना रोके तो हम जरा दी जंगल, जाके सागर से कहा। गौरैया सागर के पास पहुंची। सागर अपनी ही मस्ती में लहरा रहा था और गौरैया ने प्रार्थना शुरू की, सागर सागर आग बुझा द, आग न जंगल जारे, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा तजे, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल बा, का खाई का पी, काले के परदेस जाए। सागर ने धीमे स्वर में कहा, हम हमार स्वभाव तो बड़ी शांत है, हम तो चुपचाप अपने ठाव बैठल रहेनी। जब तक हमके केहू छेड़े ना, हम केहू के परेशान ना करेनी। जा गौरैया, तू कोनो और रास्ता निकाला। गौरैया सोच में पड़ गई, सागर को डराने वाला कौन हो सकता है। गौरैया चिंता में थी। अब शाम होने लग गई थी, अंधेरा होने लग गया था। बच्चे घोंसले में डरते होंगे, ये सोचकर उसका दिल भर आया। तभी उसे दूर से आता झूमता हुआ विशालकाय हाथी दिखा। उसने सोचा, इतनी लंबी सूंड, ये शायद सागर को झुका दे। गौरैया दौड़ती हुई हाथी के पास पहुंची और अपनी व्यथा कहने लगी, हाथी हाथी सागर सोख, सागर न आग बुझावे, आग न जंगल जारे, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न सांप पीटे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई डंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल बा, का खाई का पी। क्या हाथी हिलेगा? क्या सागर सूखेगा? क्या एक माँ खाना लेकर वापस अपने बच्चों तक जा पाएगी शाम होने तक? ये जानने के लिए अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बने बेल आइकन को दबाएं और जिन जिन को आप इस सफ़र में अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें। अगले मंगलवार इस कहानी को आगे बढ़ाने के वादे के साथ मैं स्मिता राव आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।